गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। डेली की करंट अफेयर्स में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज है बेटा 13 फरवरी और 13 फरवरी की टॉप करंट अफेयर्स मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की टॉप करंट अफेयर्स को हम शुरू करते हैं। आज है 13 तारीख और 13 तारीख की बेटा पहली करंट अफेयर क्या है? पहली है, Why was the डेवलपमेंट इंडिया नेट जीरो स्टडी रिपोर्ट रिलीज, है ना। तो भैया जो अभी रिसेंटली नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, डेवलपमेंट इंडिया एंड नेट जीरो स्टडी रिपोर्ट, वो क्यों रिलीज हुई? उसके रिलीज होने का मेन मोटिव क्या है? टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, टू इम्प्रूव फॉरेन पॉलिसी, टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और गाइडेंस ऑन द एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो भैया यहाँ पर जो इन्होंने ये रिपोर्ट लॉन्च करी है उसका मेन मोटिव है गाइडेंस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, है ना। नीति आयोग ने 11 रिपोर्टें लॉन्च करी, 11 बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती हैं, और उसमें विकसित भारत एंड जीरो एमिशन का एक टारगेट दिया, एक गोल दिया, है ना। तो याद रखिएगा, डेवलप इंडिया एंड नेट जीरो स्टडी रिपोर्ट, नेट जीरो या जीरो एमिशन करना भारत का जो लक्ष्य है, भारत ने कब तक का ये लक्ष्य रखा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जीरो एमिशन का टारगेट भारत का है 2070 का, है ना, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हैं। नेट जीरो का कार्बन एमिशन का टारगेट भारत 2070 तक करेगा, और डेवलप नेशन का टारगेट है 2047 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कोप 26 में भारत ने ये कसम खाई थी, इसे याद रखिएगा। और ये क्लाइमेट चेंज पे जो कोप होते हैं उससे संबंधित है। इस तरह की चीज़ें आपके पेपर में आ सकती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में बहुत सारी लंबी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता भी चुका हूँ पहले भी, और थोड़ी चीज़ें जो बची हुई हैं वो हम धीरे धीरे स्टडी करके आपको और बताते रहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो मेन पॉइंट जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने बेटा, वो क्या है, उन पॉइंट्स पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, रिलीज अ स्टडी रिपोर्ट सिनेरियो टुवर्ड द विकसित भारत एंड नेट जीरो एमिशन, नीति आयोग ने किया है रिपोर्ट। तो नीति आयोग ने रिपोर्ट किया है, इसे याद रखिएगा। तो विकसित भारत का जो टारगेट है 2047 तक, 2047 मतलब आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर हर कैटेगरी में, है ना, क्या विकसित होना। दूसरा, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ग्रीनिंग द एनर्जी, है ना, मिशन लाइफ, बिहेवियर चेंज, सर्कुलरिटीज आर द क्रिटिकल फॉर द नेट जीरो, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया गया है, बिल्डिंग फॉर्मेशंस पर और वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस किया गया है, और ये सब सस्टेनेबल फॉर्म में किया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस है ना। सस्टेनेबल फॉर्म में मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में किया जाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट किया जाए, तो ये बहुत अच्छा है, इसे ध्यान रखिएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर में अक्सर क्वेश्चन बना देती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेयर वॉज द एकल महिला स्वरोजगार स्कीम लॉन्च? तो एकल महिला स्वरोजगार जो योजना है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की दिल्ली। तो एक इस तरह की जो योजना है अभी हाल फिलहाल में एकल महिला स्वरोजगार स्कीम, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं, अलग अलग राज्यों ने किया है लेकिन अलग अलग नाम से। तो इस नाम से जो योजना लॉन्च हुई है वो क्या है? उत्तराखंड सरकार ने, है ना, उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इसका जो योजना है इसको शुरू किया, कहाँ से? देहरादून से। और इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है फाइनेंशियली टू एम्पावर सिंगल वुमेन, जो महिलाएं सिंगल हैं उनके लिए, जो डाइवोर्स हैं या जो जिनके घर ने उनको छोड़ दिया है या जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो ऐसी महिलाओं के लिए ये स्कीम चालू की गई है। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब बेटा अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं, है ना, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? तो याद रखिएगा, कैपिटल अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो उत्तराखंड के कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसके 2 कैपिटल हैं, है ना, एक तो देहरादून है, दूसरा कैपिटल आप मुझे कमेंट में बताइए, है ना, दूसरा कैपिटल सब लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये मुझे बताइएगा कि उत्तराखंड में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, सब लोग कमेंट में ये भी बताएं कि बायोस्फीयर रिजर्व एरिया इंडिया में 18 है, उनमें से उत्तराखंड में कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज
इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड फॉर इंडिया रैंक इन द वर्ल्ड फॉर एआई यूसेज, है ना। एआई को लेकर भारत बहुत सजग है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो एआई यूसेज की बात हो रही है ना। एआई के ओवरऑल मामले में जो स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट आई तो उसमें तो इंडिया नंबर 3 पर है ना। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट आई थी बेटा, उसमें इंडिया यूएस चाइना के बाद तीसरे नंबर पर है ना। बट यहाँ पे बात किसकी चल रही है? यूसेज की। यूसेज के मामले में, एआई को यूज़ करने के मामले में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 2 है। आफ्टर यूएसए इंडिया दूसरे नंबर पे आता है एआई को यूज़ करने के मामले में। अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के चलते इन सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है थ्रेट लैब ने, है ना, थ्रेट लैब्स ने। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो एआई यूसेज के मामले में इंडिया नंबर 2 है वर्ल्ड में, और एआई के मामले में एआई ग्लोबली एआई जो के बोल सकते हैं कि किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, ओवरऑल सारी चीज़ों में एआई में देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड में नंबर 3 है यूएस चाइना के बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एआई का फुल फॉर्म आपको पता है? नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं कल आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, रिसेंटली सबरीमाला टेम्पल इज इन न्यूज़, इट इज़ इन विच स्टेट? सबरीमाला टेम्पल में सोने की चोरी हो गई, कुछ सोना उस टेम्पल से चोरी हो गया। तो सबरीमाला टेम्पल जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चित, बहुचर्चित आपका ये टेम्पल है। ये अयप्पन, जो कि लॉर्ड शिवा के अवतार होते हैं, अयप्पन भगवान को समर्पित एक मंदिर है, जो कि कहाँ पर है? जो है आपका केरला में है, इसे याद रखिएगा। केरला की अगर हम बात करें तो केरला बैक टू बैक बहुत सारे अचीवमेंट करता जा रहा है, ठीक है। केरला में डिजिटल लिटरेसी के मामले में नंबर 1 हो गया भैया। डिजिटल लिटरेसी यहाँ पे कैसी है? 100% है भैया, ये याद रखिएगा, ठीक। केरला के पास बैक टू बैक देखा जाए तो इसका खुद का एक इंटरनेट सर्विस है ना। केरला में अगर देखा जाए इलिटरेसी 0 है, लिटरेसी यहाँ पर 100% है। केरला की अगर हम बात करें, केरला शुरू से ही टॉप पढ़े लिखे स्टेट्स में आता है। अब मुझे आप कमेंट में भी बताइए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीएम एंड गवर्नर ऑफ केरला, है ना, ठीक है। सीएम और गवर्नर का नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है। और केरला की अगर हम बात करते हैं तो केरला में शोला फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट के रीजन में। ये आपके पेपरों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है। क्या पाया जाता है भैया? शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट कहाँ मिलता है भैया? केरला में मिलता है। दूसरी चीज़ केरला में इंडिया की सबसे लंबी लेक पाई जाती है। अब उसका नाम भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और केरला में सबरीमाला मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है, और यहाँ पर अभी रिसेंटली सोने की चोरी हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट फुल्ली विजुअली इम्पेयर्ड विमेन जज इज, है ना। तो भारत में अभी तक आज तक कभी कोई फुल्ली इम्पेयर्ड जज हुआ ही नहीं है, और बना भी तो कौन बना? फीमेल बनी। तो इनका नाम क्या है ये पूछा जा सकता है, और ये किस राज्य से बिलोंग करती है ये पूछा जा सकता है। तो भैया 4 ऑप्शन है, अंकिता यादव, तानिया नाथन, सी सोनाक्षी सिंह, गौतमी कुमारी। तो भैया इसमें देखा जाए तो तानिया नाथन सी ये भारत की पहली इस तरह प्रकार की जज बनी, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? केरला से बिलोंग करती है, इसे याद रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे विमेन एम्पावरमेंट का एक अच्छा प्रतीक बताया है। मीट तानिया नाथन, फर्स्ट विजुअली चैलेंज विमेन टू ऑल सेट बिकम अ जज इन केरला। केरला में जज बनने वाली ही पहली महिला बन गई। तो अपने आप में ये बड़ा अलग है ना। तानिया नाथन बिकम द इंडियन फर्स्ट फुल्ली विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन जज आफ्टर क्लियरिंग द राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज इन 2018 मार्किंग अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पहली जज बन गई है, ठीक। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया भैया किसका? फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक्स शेरपा एंड सोस शेरपा हेल्ड इन। तो भैया ब्रिक्स शेरपा और सोस शेरपा की मीटिंग पहली कहाँ पर हुई, है ना। ब्रिक्स तो आप लोग जानते ही हो भैया। ब्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो भैया ब्रिक्स में कुल मिलाकर मेंबर कितने हैं? कुल मिलाकर मेंबर्स हैं यहाँ पर 10 मेंबर हैं, और
मेंबर्स के नाम मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, है ना। अगर हम बात करें तो ब्रिक्स के मेंबर्स की, है ना बेटा, ब्रिक्स के मेंबर्स की बात करते हैं तो इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका तो है ही है। इसके अलावा आप इसको ICU इंडोनेशिया के नाम से भी याद रख सकते हो। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे आप सारे के सारे ब्रिक्स नेशंस के नाम याद रख सकते हो। आई से बेटा आपका ईरान हो जाएगा। एस को छोड़ देते हैं क्योंकि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। ई से आ जाएगा इथोपिया, दूसरे ई से आ जाएगा इजिप्ट, यू से आ जाएगा बेटा UAE और इंडोनेशिया तो आपका दिया ही हुआ है। तो कुल मिलाकर 10 मेंबर हैं यहाँ पर। ब्रिक्स में कितने मेंबर पाए जाते हैं? 10 मेंबर पाए जाते हैं। सऊदी अरेबिया जो है अभी इस पर उनको मेंबरशिप तो ऑफर हुई है लेकिन उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो 11वां मेंबर बन जाएगा। अर्जेंटीना को भी इसी तरह से दिया गया था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में आकर। तो इसे ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स ये है। और इनकी अभी रिसेंट की जो मीटिंग हुई, शेरपा मीटिंग, कहाँ पे आयोजित हुई? ये हुई भैया इंडिया में, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया में ये ब्रिक्स शेरपा की मीटिंग आयोजित की गई, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये पहली मीटिंग है और जो कि 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चली और न्यू दिल्ली में हुई। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे ब्रिक्स नेशंस के मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, याद रखिएगा। ब्रिक की पहली मीटिंग कहाँ हुई? रशिया में हुई 2009 में, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, इन इंडिया 1 बिलियन सिटीजन टू बी इक्विप्ड विद 5G कनेक्टिविटी बाय। तो भैया अपने भारत में 5G कनेक्टिविटी के यूजर 1 बिलियन कब तक हो जाएंगे? मिलियन तो ऑलरेडी हो ही चुके, बिलियन कब तक हो जाएंगे, किस ईयर तक हो जाएंगे? अब 6G की बात चल रही है तो इसीलिए 5G को जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो 6G आ जाएगा। बहुत सारे देशों में 6G ऑलरेडी चल रहा है। तो बोला जा रहा है कब तक हो जाएगा? 2030, 2040, 35 की 26, इसका आंसर है 2030। 2030 होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है, आप इसे सही कर लेना। ये वाला आंसर एकदम सही है, 2030 तक भारत में 1 बिलियन सिटीजन हो जाएंगे जो 5G कनेक्टिविटी को यूज़ कर लेंगे, बल्कि उससे पहले ही है, ये एक रफली एस्टिमेशन, तो याद रखिएगा, ठीक। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हाँ, 13 फरवरी, आज 13 फरवरी है। तो आज के दिन हम कौन सा दिन मनाते हैं, है ना? तो भैया देखो, आप लोग वो वाले दिन बताने लगिएगा जो आप लोग अपने मनचाहे दिन मना रहे हो आजकल, है ना, वो वाले नहीं, है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है नेशनल विमेंस डे, वर्ल्ड रेडियो डे, बोथ नन ऑफ दीज। तो अगर आज की बात करें तो भारत के स्तर पे नेशनल विमेंस डे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल रेडियो डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक। 13 फरवरी को आप नेशनल विमेंस डे मनाते हैं, है ना। सरोजिनी नायडू जो है उनकी याद में हम इसे करते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के फॉर्म में नेशनल विमेंस डे मनाते हैं। और वर्ल्ड लेवल पर जो है हम क्या मनाते हैं? आपका रेडियो डे, है ना। वर्ल्ड लेवल पर यूनेस्को ने इसको शुरू किया था, रेडियो की इम्पोर्टेंस और को बताते हुए इस डे की शुरुआत करवाई थी, ठीक है। तो रेडियो पुराने टाइम में कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन देने का एक सबसे उपयुक्त तरीका होता था, तो इसलिए तब से ये चला आ रहा है। अब मुझे कमेंट में बताओ कि रेडियो डे किस ईयर में स्टार्ट हुआ, हमने किस ईयर से इसे मनाना शुरू किया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। भाषिनी हैज़ रिसेंटली बीन माइग्रेटेड टू विच क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो भाषिनी जो है हाल फिलहाल में किस क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। AWS क्लाउड, अजोर क्लाउड, शक्ति क्लाउड की गूगल क्लाउड। तो ये शक्ति क्लाउड पर अभी रिसेंटली क्या कर दिया गया है? ट्रांसफर कर दिया गया है। भाषिनी एक तरह का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन मिशन है ना। इंडिया में हर लैंग्वेज में किताबें उपलब्ध कराना या हर लैंग्वेज में चीज़ें अवेलेबल रखने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है ना। इंडियाज नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन वॉज माइग्रेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मेघराज क्लाउड टू इन्हांस डेटा सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो याद रखिएगा, इस शक्ति क्लाउड इसका मेजर क्लाउड है तो उसके अंदर इसे ट्रांसफ़र किया गया है। मेघराज भी है, उसके ऊपर शक्ति क्लाउड आता है, इसे ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच मेजर ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 16 टू 20 फरवरी 2026 इन न्यू दिल्ली। तो भैया इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी समिट हो रही है, भारत में हो रही है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, G20 AI समिट बिल्कुल गलत है भैया। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट बिल्कुल सही है, पहली समिट है भारत में हो रही है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 इज अ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, 16 टू 20 फरवरी 2026, ये याद रखिएगा। 2026 तक रहेगा, है ना। 2026 में 16 से 20 फरवरी के बीच ये आयोजित होगी, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अब यहाँ से तो हो गया हमारा आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो। और इस क्लास की PDF आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर। आप CDS में देख रहे हो, CDS के चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। NDA को फॉलो कर रहे हो तो NDA के टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिएगा। बिकॉज करंट अफेयर तो कॉमन होती है, लेकिन बाकी सारे कंटेंट उसमें अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसको कमेंट में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।